13 की स्टेटमेंट रीड करें कि वो क्या कह रहे हैं। किसके पास बुक है? टॉपिक इज चैप्टर नंबर 9, फंडामेंटल्स ऑफ सब टॉपिक एक्सरसाइज नंबर 9.1 एंड क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा चलिए, अगर आपके पास बुक नहीं है मैं रीड करती हूँ और हम इसका सोल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज a circular wire of the radius 6 centimeter. A circular wire of the radius is 6 centimeters straightened and then bent so as it lie along the circumference of the hoop of the radius 24. यानी आपके पास एक पहले जो थी, मैं इसकी फिगर बनाती हूँ और साथ साथ आप उसे देखते जाएं, ठीक है। 12th क्वेश्चन एंड पे करेंगे नाइफा। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 13 है उसमें आपके पास एक सबसे पहले सर्कुलर वायर थी, ठीक है। उसका जो रेडियस था गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमें पता चला 6 सेंटीमीटर था। उसके बाद आप इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो फिर क्या हुआ कि आपने इस वायर को ब्रेक करके इसको एक स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। स्ट्रेट वायर में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या किया, स्ट्रेट वायर करने के बाद उसको बेंड इस तरह किया कि एक बस छोटा सा इस तरह का सरकमफेरेंस बना दिया, सही है। अब वो जो सरकमफेरेंस बना है उसका जो रेडियस है वो आपके पास जो है वो आ रहा है 24 सेंटीमीटर। यानी आपने जो सरकमफेरेंस ऑफ द हुप ऑफ द रेडियस इज 24 सेंटीमीटर। ओके, अब आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच सबस्टेंस एट द सेंटर ऑफ द हुप। यानी आपने ये बताना है कि जो एंगल है वो क्या इसमें बना है। यानी आपने बेसिकली, मैं इसको ब्लू मार्कर से करती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। यानी आपकी एक वायर थी जो कि सर्कुलर वायर थी, उसका उस वक्त 6 सेंटीमीटर रेडियस था, फिर आपने उसको स्ट्रेट कर दिया। स्ट्रेट करने के बाद आपने उसको बेंड किया और बेंड करके जो आपके पास सरकमफेरेंस बना है उसका जो रेडियस है वो 24 है। तो ये आपका इस टाइप का यहाँ पे हुक बन जाएगा। तो जो रेडियस बना है दैट इज 24 सेंटीमीटर और आपने यहाँ बताना है कि व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, यानी इस हुक का जो सेंट्रल एंगल है वो क्या होगा। तो आपको थीटा फाइंड आउट करना है, बट आपने यहाँ पे तो लेंथ ही नहीं है, मींस आपके पास तो आर्क लेंथ होनी चाहिए इसकी कि ये क्या है बेसिकली इसकी आर्क लेंथ। तो आपके पास ये जो वायर थी, जो सर्कुलर वायर थी, इसी वायर को आपने स्ट्रेट किया था, फिर इसी वायर को आपने बेंड किया। तो आप सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे जो लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ वायर बेसिकली वो किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि जो भी आपके पास वायर थी उसको जब आपने स्ट्रेट किया और जो उसको बेंड किया तो वो एक हुप बन गया। तो इट्स मीन वो उसकी जो लेंथ ऑफ वायर होगी दैट इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? पॉइंट yes. क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप मुझे रिकॉल करवाएंगे जो आपने सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पढ़ा था। बेसिकली आपको क्या अब याद आ रहा है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल था? उसका फॉर्मूला था जो कि जूनियर क्लासेस में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, बहुत ही जूनियर से स्टार्ट हो जाता है। तो बताएं ज़रा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। नहीं 2 पाई आर, 2 पाई आर, मैम ठीक 2 है। बोले 2 अच्छा 2 पाई। बोला है, सही है, गुड। 2 पाई आर, ओके। अब आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बेसिकली इक्वल था लेंथ ऑफ वायर के। तो आप जब आर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ आर प्राइम एक डाल दें, दिस इज अ डिफरेंट रेडियस, इसे आर प्राइम कह दें और इसको आप आर बोल दें, क्योंकि ये आपके पास फाइनल फिगर ये बनी है। पहले सर्कुलर वायर थी, फिर इसको स्ट्रेट किया, फिर इसको बेंड किया, फिर आपने एंगल फाइंड आउट करना है, जबकि उसका रेडियस 24 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो आप आर की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो है आर्क लेंथ आएगी। मैं इसको डायरेक्टली सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को जो है एल से रिप्रेजेंट कर देती हूँ।
कोई इशू तो नहीं है इसमें? No, ma'am. अच्छा, बाकी उम्मीद हबीबा आपको समझ आ रहा है? साथ कंटिन्यू करते हैं। एल आपके पास आर प्राइम है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई। पाई की वैल्यू बेशक सब्स्टिट्यूट ना करें, आर प्राइम वाली वैल्यू दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो आपके पास आर्क लेंथ जो है वो 24 पाई, क्योंकि सेंटीमीटर है तो यहाँ यूनिट भी राइट डाउन कर लें, तो 12 पाई सेंटीमीटर आ जाती है। अब आपके पास रेडियस तो गिवन है, ये सारा जो आप सोल्यूशन में कर रहे हो ना, फिलहाल इसकी सोल्यूशन से पहले आपने सारा गिवन में ये काम करना है ताकि आपको आर्क लेंथ भी फाइंड हो जाए। और आर तो आपको ऑब्वियसली गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। और टू फाइंड जो आपने करना था, ठीक है, ये जो टू फाइंड करना था वो आपके पास आ रहा है। मैं भी रिपीट कर दूंगी आपको, ठीक है। टू फाइंड आपने करना है थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको फॉर्मूला पता है, ये भी फॉर्मूला क्या था आपके पास, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। तो थीटा भी आपको पता है, एल भी पता है, तो आप इसमें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास थीटा का आंसर आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। एल इज 12 पाई सेंटीमीटर एंड आर इज 24 सेंटीमीटर। कटिंग करते हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, 12 कितने साथ 24 होते हैं, 12 टू साथ 24। तो थीटा आपके पास आंसर आ गया पाई बाय 2। अच्छा, आई थिंक सो नाइफा आपको क्लियर हो गया, आप नोट डाउन कर लें। और बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या था कि एक आपके पास सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। उन्हें अभी वैसे गौर से सुने, एक सर्कुलर वायर है, उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। आपने इमेजिन करें, आपने एक सर्कुलर वायर ली है, उसका जो रेडियस था 6 सेंटीमीटर था, फिर आपने इसको स्ट्रेट कर दिया। अब स्ट्रेट करने के बाद उसके एक बैंड किया, यानी इतना सा बैंड किया कि एक आर्क बन गई, ठीक है। अब जब वो आर्क बन गई तो आपने उसका रेडियस मेजर किया, तो वो 24 सेंटीमीटर है। और अब आपको फाइंड आउट ये करना है कि थीटा की क्या वैल्यू है। ऑब्वियसली आपको थीटा तो फाइंड आउट करना है, लेकिन आपके पास तो आर्क लेंथ भी नहीं है, यानी ये जो आपने स्ट्रेट वायर थी इसको जो बेंड किया था, तो अब इसकी आर्क लेंथ क्या बनी होगी, तो आपको तो ये नहीं पता। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि जो वायर थी सर्कुलर वायर, उसको स्ट्रेट करके बेंड किया था, तो ऑब्वियसली जो ये सर्कुलर वायर थी इसकी जो लेंथ थी वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की इक्वल थी, क्योंकि ये पूरा सर्कल बनी हुई थी। तो इट्स मीन लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब जरा अपना प्रायर नॉलेज को रिकॉल करो, तो आपने पढ़ा था कि जो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है वो इक्वल होता है 2 पाई आर के। तो हम तो इससे लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आपने इस यहाँ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को डायरेक्टली लेंथ ऑफ वायर से एल से रिमूव कर दिया, और साथ ही आर प्राइम की वैल्यू गिवन थी डाटा में, तो आर प्राइम मीन 6 सेंटीमीटर था, आपने सब्स्टिट्यूट की, तो आपके पास आर्क लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब इस केस में आपने फाइंड आउट करना था ना थीटा, तो इस केस का जो रेडियस था दैट इज 24 सेंटीमीटर। और टू फाइंड आपने क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा बेसिकली इक्वल होता है एल बाय आर के। अब सब्स्टिट्यूट की वैल्यू और आपके पास थीटा आ गया पाई बाय 2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट भी इसके साथ साथ रीड करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 इज शो दैट, ये तो आपके पास प्रूफ टाइप क्वेश्चन है, शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ द रेडियस r इज 1/2 r स्क्वायर थीटा। मतलब आपने इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है, जो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर, उसका आंसर जो है वो आपके पास आता है 1/2 r स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज द सेंट्रल एंगल है, वेयर थीटा इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, ठीक है। ये आपने शो करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास 1/2 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर थीटा आता है। अब मैं आपको एक चीज रिकॉल करवाती हूँ। आपको याद होगा आपने ग्रेड 10 में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज किया था, और डिफरेंट क्वेश्चंस में आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट किया था। वहाँ फॉर्मूले का प्रूफ भी मौजूद है, और वही प्रूफ बिल्कुल सेम टू सेम हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में करने वाले हैं। आपको याद होगा, बल्कि ये रिलेशन सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे एज वी नो दैट, अच्छा पहले एक सर्कल बना देते हैं, दिस इज द सर्कल, और ये कोई उसका
सेंट्रल एंगल थीटा है। ओके, अच्छा, और ये क्या बन जाता है, सेक्टर बन जाता है। अब आपको ये बात पता है एरिया ऑफ सेक्टर, ये रिलेशन याद रखना है, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल is equal to central angle divided by circum, या इसको मैं लिख लेती हूँ टोटल एंगल ऑफ सर्कल। अच्छा, टोटल एंगल ऑफ सर्कल आपको डिग्री में तो सबको ही पता है कि दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, बट उसको रेडियन में क्या कहते हैं, 2 पाई कहते हैं। ठीक है, मैं जस्ट आपको रिकॉल करवा रही थी। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें नहीं पता, ये जस्ट छोटा सा एक प्रूफ है, इसे जल्दी से करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ऑब्वियसली यही चीज हमें फाइंड करनी है, ये एज इट इज रहेगा। एरिया ऑफ सर्कल रिकॉल भी कर लें आप साथ साथ माइंड में, आप सबको याद भी है, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। सेंट्रल एंगल आप सबको पता है, दैट इज थीटा, और टोटल एंगल ऑफ सर्कल जो है दैट इज 2 पाई। ठीक है, अब आपके पास पाई आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल्स टू, ये इधर डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में मैं स्टूडेंट्स इसको इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ। थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ी सी कैंसलेशन करने के बाद अरेंज करते हैं, पाई और पाई कैंसिल हो गया, और आपके पास जो थीटा है उसको भी अरेंज करके मैं यूँ लिख देती हूँ, इट्स ओके, 1/2 आर स्क्वायर को इस तरह एंड इनटू थीटा। यही चीज आपको रिक्वायर्ड की प्रूफ करनी थी, तो ये आपने प्रूफ कर दी। इज इट क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? यहाँ आर लिखते हैं, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। ये सबको समझ में आ गया? नाइफा, मुमिना, हबीबा? ओके, गुड। ठीक है, इससे जल्दी से नोट डाउन करें, फिर क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। और मैं क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16। अच्छा, पहले क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, 17 क्योंकि वो सिमिलर है, मैं 16 करवाऊंगी, 17 आप लोग करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल तीनों सेम प्रोसीजर्स पे हैं, तो मैं आपको 16 करवा देती हूँ, तो 12 और 17 आप लोगों ने करना है। 12 जो है वो पहले भी किया हुआ है, बट उसमें थोड़े लिटिल बिट मेरे ख्याल से कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी, तो आज जब ये करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 16, तो आपको वो क्लियर हो जाएंगे। और रह गया क्वेश्चन नंबर 15, ये टोटली डिफरेंट है, इसको थोड़े इसको एंड पे करते हैं। ठीक है, टोटली डिफरेंट है इस एक्सरसाइज के, इस टाइप का जो क्वेश्चन है कोई भी ना, तो इस एक्सरसाइज में है ना ही एग्जाम्पल्स में है, तो इसको मैं एंड पे करवा देती हूँ। 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, मैं इसमें से एक करवा देती हूँ, होपफुली आप लोग कर लेंगे, कोई इतना इश्यू नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज the moon subtend an angle of 0.5 डिग्री। इट्स मीन ये डिग्री में आपने स्टेटमेंट को हाफ रीड आउट करने के बाद ही आपके माइंड में जो है क्लिक करना स्टार्ट हो चुका होगा कि यू हैव टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियन। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसके बाद फिर करेंगे, बट मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ कि एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज 3.844 किलोमीटर multiply 10 raised to power 5 किलोमीटर approximately. What is the length of the diameter of the moon? तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमें इसमें फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ द मून में। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, फिगर इसकी ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मून कंसीडर कर देते हैं, दिस इज द मून, और ऑब्जर्वर अर्थ है ना, मैं इसको छोटा सा बना देती हूँ। ठीक है, दिस इज अर्थ, ई डाल देती हूँ। अब आपके पास जो ऑब्जर्वर अर्थ से ऑब्जर्व कर रहा है, उसका जो यहाँ जाहिर ऑब्जर्वर जो है वो उसको सर्कुलर में ऑब्जर्व करता है। इस तरह से मैं इसको थोड़ा एक्यूरेट बनाने की कोशिश करती हूँ, और इनको सेंटर में मिलाती हूँ। वैसे तो इतनी छोटी डायग्राम है, ये उसके सेंटर में मिल गया। अब आप अच्छे से स्केल्स के साथ इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब उन्होंने सेंटर से अर्थ का जो रेडियस जो डिस्टेंस दिया हुआ है, बेसिकली वो रेडियस है। वो क्या चीज है, वो आपके पास है 3.834
3.844 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ 5 km, ठीक है। और जो सेंट्रल एंगल है वो यहाँ पे बन रहा है, मैं इसको इस तरह लिख लेती हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू 0.5 डिग्री। क्लियर। अब आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डायमीटर। अच्छा, तो जस्ट एक ही दफा आपने फाइंड आउट करना है। जस्ट डायमीटर मीन्स डायमीटर क्या चीज इसकी बन रही है, आर्क लेंथ बन रही है। तो आप यहाँ पे लिख भी लेंगे कि डायमीटर इज इक्वल्स टू डायरेक्टली आर्क लेंथ के। तो आपने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एल फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सबसे पहले गिवन डाटा इसका राइट डाउन करें। आपको पता चल गया डायग्राम बनाने से। गिवन डाटा में आपके पास थीटा गिवन है, दैट इज इन डिग्री, तो डायरेक्टली ही उसको इसी स्टेप में कन्वर्ट कर दें π/180 के साथ। तो इसकी नाइफा मुझे कैलकुलेशन करके बताएं। 0.5 मल्टीप्लाई पाई, पाई मतलब 3.14 डिवाइडेड Pi बाई divided by 360. 100। उसमें Pi divide 360. उसमें क्या कहते हैं उसको, डेसिमल्स में ले आओ। नाइफा वो मैंने वैसे ही खुद ही स्मॉलर बनाई है, आप उसे बड़ा बना सकती हैं, आप नो इश्यू, ठीक है। जाहिर है ऑब्वियसली M 2.7 multiplied by 10 is -3. 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ ये आपके पास रेडियन में एंगल आ गया। आर आपके पास है मैम पाई मल्टीप्लाई नहीं किया। नहीं किया पाई मल्टीप्लाई, सारा करो ना, नो मैम। सारा करके बताओ डायरेक्टली। पाई वैसे आपके पास कैलकुलेटर में भी मौजूद है, वो जो ई लिखा होता है ना, EXP, वो बेसिकली पाई यस होता है। मैम। तो आप डायरेक्टली मैम उसको 8.722 multiplied by 10 raised to the power -3. 10⁻⁻³ है बस, ठीक है, यही था कभी। 8.7. ओके 8.72, बस 3 डेसिमल के बाद आप जस्ट 2 डेसिमल वैल्यूज राइट डाउन करें। अच्छा 3.844 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ km आपके पास रेडियस गिवन है। और टू फाइंड आपने क्या करना है, टू फाइंड आपने डायमीटर मीन्स बेसिकली आर्क लेंथ फाइंड करनी है। फॉर्मूला इज थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R। फॉर्मूले को अरेंज करें तो L इज इक्वल्स टू थीटा इंटू R। अब जस्ट सोल्यूशन में आप क्या करने वाले हैं, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा, वो क्या है आपके पास 8.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ और सेकेंड आपके पास थीटा के सेकेंड वैल्यू R है। तो R आपके पास क्या है, दैट इज 3.844 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ km। तो इसको मल्टीप्लाई करके बताएं नाइफा, L क्या आता है। नाइफा इसको आप मल्टीप्लाई करिए। अच्छा मैं इसको खुद ही कर देती हूँ। मैम 8.72। 3371. अच्छा एक मिनट, जस्ट मैं एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैं खुद भी कर देती हूँ। मल्टीप्लाई 10⁻⁵। हाँ ठीक है, बोले 33, थोड़ी सी भी कैलकुलेशन यहाँ पे की है वो इसमें देख लेना। 3354 मैंने डायरेक्ट एक साथ वैल्यूज पुट करके की है, तो वो एक्यूरेट आएगी बिल्कुल। तो आप लोग डायरेक्ट नहीं करते हो जब, मतलब जैसे हमने कम मैम नंबर। एक साथ फिर से किया है तो मैम मेरा आंसर 2999.68 आ रहा है। अच्छा इसको चेक करना है अगेन, क्योंकि मैंने इसको जैसे लिखा है ये इसका आंसर ये आ रहा है 3354 एक्यूरेट वैल्यूज हैं। आप एक दफ़ा अपनी कैलकुलेशंस को दोबारा देख लें। अब ये क्वेश्चन का खैर कैलकुलेशंस तो आप दोबारा कर सकते हैं, इट्स ओके। मैम 3351. सही है, इतना आ जाता है। मैंने कहा था ना इन क्वेश्चन में एक तो नंबर आगे पीछे आ सकते हैं, क्योंकि हम बाज़ दफ़ा पूरी वैल्यूज़ नहीं ले रही है। तो मैंने इस क्वेश्चन में अभी पूरी वैल्यूज़ ली हैं, लेकिन हम जब इस रियल में कम डेसिमल पॉइंट्स के बाद वैल्यूज़ लेते हैं तो फिर थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है। क्वेश्चन की मेथोडोलॉजी क्लियर होगी स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। गुड, नोट डाउन कर लें। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा
अब आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है इसका, और 12 क्योंकि आप लोगों ने करना है, तो क्वेश्चन नंबर 17 के साथ साथ स्टेटमेंट रीड करती हूँ। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ द स्पेसमैन। अच्छा, अब जो आपके पास जो ऑब्जर्वर है बेसिकली वो अर्थ पे नहीं है, अब वो स्पेसमैन है, वो लैंडेड ऑन द मून, वो है मून पर है, और जो एंगल बना रहा है ना वो बना रहा है इस वक्त 1 डिग्री एंड 54 मिनट। ओके, द रेडियस ऑफ अर्थ आपके पास गिवन है 64 किलोमीटर। आपने फाइंड करना है, फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ। आपने बिटवीन मून एंड अर्थ के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 17, मैं इसकी डायग्राम पहले बना देती हूँ, फिर हम इसका गिवन डाटा लिखते हैं। अच्छा, आपके पास जो ऑब्जर्वर है इस वक्त मून पे है, तो मैं मून को इस साइड पे बना रही हूँ। आप देखो मून छोटा बन गया, अब अच्छी डायग्राम है। ओके, मून आपके पास ये है, एम राइट डाउन कर देती हूँ या पूरा ही चलो लिख देती हूँ। ये आपके पास, और थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ये आपके पास अर्थ है। ठीक है, अर्थ का जो रेडियस है वो आपके पास गिवन है। रेडियस तो ऑफकोर्स यही होता है, जस्ट 6400 km। वो तो ये हो गया एक साइड पे। अब जो स्पेसमैन है वो लैंड किया हुआ है मून पे, तो जो उसने अर्थ से अपना एंगल सबटेंड किया है वो आपके पास आ रहा है 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स। और आपने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करना है। ऑब्वियसली अब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज होगी ये इसकी आर्क लेंथ होगी, लेकिन हमें तो एक साइड की पता है 64, तो ऑब्वियसली रेडियस तो दोनों साइड पे, हर साइड पे सेम ही होता है, तो ये भी 6400 km होगा। तो जो टोटल आर्क लेंथ मीन्स एल आ जाएगी, वो आपके पास 6400 प्लस 6400 कर दो, या 2 मल्टीप्लाई 6400 km। तो ये आपके पास, आपने फिगर बनाने के बाद ऑब्जर्व किया कि ये आपके पास आई है आर्क लेंथ। ठीक है, अब आर्क लेंथ आने के बाद आपने फाइंड आउट क्या करना है, एंगल तो है गिवन, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो है ये इस वक्त सर्कल बन रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो आपके पास जो डिस्टेंस है वो बेसिकली रेडियस बन रहा है कि वो क्या है, वो फाइंड आउट करना है। इसके पीछे डी भी डाल देते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। और जब डायग्राम ड्रॉ की तो हमें पता चला कि डिस्टेंस बेसिकली इक्वल है रेडियस के, और वो हमने इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आप गिवन डाटा इसका राइट डाउन करने जब लगेंगे, तो आपने नोटिस किया कि जो एंगल है वो डिग्री 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स में है। तो पहले तो हर मिनट्स को डिग्री में चेंज करेंगे, तो 1 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपके पास डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो इससे ज़रा डेसिमल में ला के जो वैल्यू आती है वो बताएं, और उसके बाद रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा थीटा का। मैं ज़रा कैलकुलेटर से कहती हूँ डायरेक्ट, 1 प्लस 54, सॉरी डिवाइड डाल दी, 1 प्लस 54 डिवाइडेड बाई 60, तो आपके पास आंसर आता है 1.9। अब इस 1.9 डिग्री को मल्टीप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई विथ पाई डिवाइडेड बाय 180, तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.03316। बस इतना काफी है डेसिमल पॉइंट से बाद, डेसिमल के बाद। अब आपके पास जो आर्क लेंथ थी वो आपने बेशक फिगर में कैलकुलेट कर दी थी, लेकिन आप बता दें तो वो 2 मल्टीप्लाई 6400 km है, तो आपके पास क्या आ जाता है, 2 मल्टीप्लाई 64। हाँ बोलो। 12 12800। सही है, गुड, 12800 किलोमीटर। ठीक है, अब आपने टू फाइंड की तरफ आना है। आपको पता है वर्ड्स में बेशक पहले लिख लो कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बेसिकली इस केस में आपके पास आर के इक्वल है, और फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, मीन्स
इसको मैं अरेंज करके लिखूँ तो एल आर इज इक्वल्स टू एल बाय थीटा। अब इसको सोल्यूशन में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। एल की वैल्यू आपके पास है 12 128 और ये 00 के है, और थीटा आपके पास आया हुआ है 0.03316। तो आप इसे डिवाइड करो 0.03316। तो क्या आंसर आता है आपके पास? 386,007.2376। ठीक है, 386 आगे 00 007. पॉइंट पॉइंट के बाद Point two three. बस 23 km। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक दफा फिर रिपीट कर दूं या क्लियर है? उन्हें भी बा रिपीट करूं? Clear है। अच्छा सही है, ठीक है, इसे फिर नोट डाउन कर लें। और फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे दिया होम असाइनमेंट पे, और रह गया था क्वेश्चन नंबर 15, इसको एंड करते हैं।